कैरी पैक्ट। आओ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पीडीएफ प्रोजेक्ट नहीं है। पीडीएफ प्रोजेक्ट उनको बोला जाता है जिनका असली में कोई बैकग्राउंड होता ही नहीं है, जहाँ कोई क्रिएशन जनरेशन ही नहीं होता है। वो सिर्फ कम्युनिटी ग्रोथ पे काम करता है। नए लोगों से पुराने लोगों को पैसा मिलता है और आखिरी में नुकसान करके बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये एक जेन्युइन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को पहले टेक्निकली कंप्लीट किया गया, उसके बाद कम्युनिटी के सामने लाया गया है। इसको बनाने वाले हैं मिस्टर अलेक्जेंडर वर्वरिस, जिन्होंने ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो वो इसके चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। उनका ये कहना है कि ब्लॉकचेन तो बहुत सारी आई गई, बट वही ब्लॉकचेन सरवाइव कर पाई, उसी ने मुकाम बनाया जिसने कुछ नया करके दिया और किसी प्रॉब्लम का सलूशन दिया। हम ब्लॉकचेन के इतिहास को समझें तो पहली ब्लॉकचेन थी BTC, जिस पे सिर्फ BTC को ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता था, मतलब P2P का काम होता था उससे। फिर इथेरियम आया। इथेरियम ने अपने ब्लॉकचेन पर इकोसिस्टम्स इनवाइट किए और काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स उसकी ब्लॉकचेन पर बने। बट आगे चलकर गैस फी और ट्रांजैक्शन स्पीड की वजह से फिजिबिलिटी कम होने लग गई। तो आज इथेरियम पे कोई इकोसिस्टम नहीं आते हैं। BNB ने गैस फी पे ज़बरदस्त काम किया और उसको कम करके दिखाया। फिर सोलाना आया। सोलाना ने ट्रांजैक्शन स्पीड को ज़बरदस्त तरीके से कम किया। 1 सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शंस आज हो सकते हैं सोलाना पर। इसीलिए आज जितने भी मीम टोकन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, वो सोलाना पे लिस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी श्रेणी में आज कैरी पैक्ट की जो ब्लॉकचेन है, जिसका नाम है बॉट चेन, वो एक पब्लिक चेन है और उसे पूरा AI एनेबल्ड बनाया गया है। उसमें AI का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से क्लब कर दिया गया है कि डेवलपर जो हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी जो प्रोजेक्ट बनाने में उसे 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना लगता है, वो काम 2 से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है वो। तो डेफिनेटली अभी जो 1 महीने में 2 प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी जगह आज 1 महीने में 15 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तो एक बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बॉट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। दूसरा एक और उन्होंने बेनिफिट दिया है डेवलपर्स को। उनको ये बोल रहे हैं कि जो भी गैस फी आपके प्रोजेक्ट के द्वारा हम कमाएंगे, उसमें आपका भी शेयर होल्डिंग मिलेगा। तो डेवलपर जो है ज़िंदगी भर उस प्रोजेक्ट से अर्निंग कर सकता है। अलेक्जेंडर का मानना है कि इससे ब्लॉकचेन की दुनिया में एक ज़बरदस्त क्रांति आएगी और वो अगले 1 साल में कम से कम 20,000 प्रोजेक्ट्स इनकी ब्लॉकचेन पर आते हुए देख रहे हैं। इससे इनका जो कॉइन है, ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बॉट कॉइन, उसका प्राइस में ज़बरदस्त डिमांड आई। और हमने पहले भी इतिहास देखा हुआ है कि जो भी अच्छे बड़े ब्लॉकचेन्स हैं, यदि उसमें किसी ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया हो तो साल 2 साल में ही उनका 100x और 200x भी हुआ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि इस ब्लॉकचेन का कॉइन जो है, यदि ये सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन हम सबको मिल सकता है। बट मन में डर ये रहता है कि कहीं ये स्कैम ना हो जाए। इसके लिए हम इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। तो इस ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के लिए और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसको मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े एक्सपोज में स्टॉल्स लगाने पड़ते हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो ये जो स्टार्टअप है मिस्टर अलेक्जेंडर का, उनको एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के सामने अपना पिच रखा और उसमें जो कॉइन स्टोर जो एक्सचेंज है, जो सिंगापुर से एक लीगल एक्सचेंज रन होता है, उसका जो फाउंडर है मिस्टर जॉनसन ज़ाओ, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और इनके साथ कोलैबोरेट किया और फ्रंट में आके वो खड़े हैं। उन्होंने ये इनको कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी लीगल एक्सचेंज चला रहा हूँ। तो उसके कारण से इस ब्लॉकचेन को हम बड़े अच्छे लेवल पे प्रमोट कर पाएंगे। और हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि एक लीगल एक्सचेंज का मालिक जो ऑलरेडी अरबपति है,
यदि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और फ्रंट में आके इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो एक स्कैम प्रोजेक्ट को तो प्रमोट नहीं करेंगे, स्कैम तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने स्कैम किया तो उनका बना बनाया साम्राज्य बिगड़ जाएगा और ऑब्वियसली काफ़ी सारे लीगल एक्शंस उनके साथ हो जाएंगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल जेन्युइन नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब एक तीसरा सवाल ये उठता है कि नेटवर्किंग में जो भी कॉइन या टोकन आते हैं, उनको ट्रेडिशनल क्रिप्टो इंडस्ट्री में और बड़े एक्सचेंजेस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। बड़े एक्सचेंज तो उनको लिस्ट भी नहीं करते हैं, ये चीज़ इनको अच्छे से मालूम है। इसलिए इन्होंने जो नेटवर्किंग है वो पार्ट को ब्लॉकचेन के कॉइन पे नहीं लाया है। अब इनका एक सबसे बड़ा मोटिव है कि इस कॉइन को नेटवर्किंग या MLM से दूर भी रखना है, बट इनको इस पे ट्रांजैक्शंस बढ़ाने हैं, वॉल्यूम बढ़ाना है और होल्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ाने हैं, क्योंकि इस कॉइन को ये बहुत जल्दी लिस्ट करना चाहते हैं बड़े एक्सचेंजेस पे। टॉप 20 एक्सचेंजेस पे इसको लिस्टिंग जून के बाद से ये तैयारियां करेंगे और सितंबर तक मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। बट होल्डर्स को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और वॉल्यूम्स को बड़ा करने के लिए डेफिनेटली एक बड़ी कम्युनिटी की नीड होती है। तो उसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, एक दूसरा टोकन लॉन्च किया, CA टोकन, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है कैरीपैक। तो दोस्तों, इससे इनके दो पर्पस सॉल्व हो गए। एक तो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई MLM का ठप्पा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे आज BNB या पॉलीगॉन की चेन पे काफ़ी सारे नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बट उससे ब्लॉकचेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ भी इनका जो ब्लॉकचेन है, बॉट चेन, उसके ऊपर ये कैरीपैक नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये जो विज़न दिख रहा है और ये जो प्लानिंग दिख रही है, इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है। 3 चीज़ें फिर से हम क्लियर करते हैं। इनका ब्लॉकचेन कंप्लीट करने के बाद में ये लोग कम्युनिटी के पास में आए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, एक लीगल एक्सचेंज का मालिक, फाउंडर जॉनसन ज़ाओ, वो इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा इन्वेस्टर बन के आया है और वो सामने खड़ा है, फ्रंट में खड़ा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो स्कैम प्रोजेक्ट करने तो नहीं आएगा। तीसरा, इनकी प्लानिंग जो है ब्लॉकचेन को प्रमोट करना है और यहाँ से सिर्फ कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी जो है उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉट चेन जब बड़ी हो जाएगी और उसका जो कॉइन है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी के पास वो बॉट कॉइन का भी स्टॉक रहेगा, तो उनको सभी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और इसमें हम एक ओपन माइंडेड होकर और बहुत प्लानिंग से एक बड़ा पैसा और अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू भाई।